में ही। और उसके बाद में कुंभलगढ़ के दुर्ग में समारोह रखा गया था, ठीक है ना, महाराणा प्रताप का। तो गोगुंदा में होली का दिन था, होली सब जानो होली, है ना, होली का दिन था। और होली के दिन महाराणा आपके उदय सिंह थे, ये यहाँ पर एक महादेव का मंदिर है गोगुंदा में, महादेव का मंदिर। और होली का दिन था तो किसान है वो जल्दी खेत में जा रहे थे। किसान कहाँ जा रहे थे? जल्दी खेत में, कि शाम को होली है तो अपन खेत में, खेत का काम है और निपटा करके जल्दी आ जाएंगे। तो वो जब खेत में जा रहे थे तो सामने मंदिर था और मंदिर के हाथ जोड़ करके, यानी भगवान से नमस्कार करके, हाथ जोड़ के प्रणाम करके फिर जा रहे थे। तो वहां एक व्यक्ति था, वो मरा हुआ था, एक व्यक्ति मरा हुआ था। और मरा हुआ तो यहाँ का एक ठाकुर था, और उस ठाकुर के पास वो गए कि हुकुम, वहां एक शंकर भगवान के मंदिर, महादेव के मंदिर में एक व्यक्ति मरा हुआ है और वो पड़ा हुआ है सीढ़ियों पर, तो वहां पर आप ये आए ठाकुर, ठीक है। और जैसे ठाकुर यहाँ पर आए, उन्होंने देखा तो वो मेवाड़ के महाराणा थे। कौन से थे? उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह को यहाँ पर ये यहाँ ले आए, इनको यहाँ पर मतलब साउ को यहाँ पर रख दिया गया। फर्स्ट श्रेणी के ठिकाने थे वो पहले राउंड में बैठ गए, सेकंड श्रेणी के ठिकाने थे दूसरे राउंड में बैठ गए, इस तरीके से बैठा गया। अब वहां पर राजकुमारों को बुलाया गया। राजकुमार जगमाल, जो धीर भाई का बेटा था, जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था उदय सिंह ने, वो वहां पर आया और वो फुल टल्ली था। उसको यही नहीं पता था कि अपना हो क्या रहा है, यहाँ क्यों बुलाया है। और वो आकर के यहाँ एक जगह खाली हुआ करती है, यहाँ पर एक जगह खाली हुआ करती है यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं रहेगा जब तक युवराज घोषित नहीं कर दिया जाए, जब तक आपका दीवान, मतलब ये दीवान थे, महाराणा ये राणा थे, दीवान थे किसके? एकलिंग जी के। तो यहाँ पर जब तक कोई भी महाराणा है या राजा है, राजकुमार, जब तक घोषित नहीं कर दिया जाए तब तक ये जगह है पर यहाँ क्या रहेगी? खाली रहेगी। सीधा यहाँ से आया और यहाँ आकर के ये यहाँ खड़ा हो गया, इसे कोई मतलब नहीं था, संटीलाल एकदम बढ़िया सेट हो मामलो, और आराम से आकर के वहां खड़ा हो जाता है एकदम सीधे। इसने न तो अपने पिताजी के मरने की अफसोच था, न इसने कोई पैर वगैरह छुए, और सीधा आकर के यहाँ खड़ा हो गया। करसनदास चुंडावट थे सलूम्बर ठिकाने के, उन्होंने इन सभी के सभी को वहां पर डांटा, जितने भी ठिकानेदार थे उनको, और कहा कि ये इसे कोई मतलब नहीं है मेवाड़ से, अपन को यहाँ का महाराणा चुनने का अधिकार नहीं है, अपन को यहाँ का महाराणा चुनने का अधिकार नहीं है क्या? इन सबको डांटा, भला बुरा कहा, और फिर उन्होंने कहा कि ये यहाँ राजगद्दी पर बैठने लायक नहीं है। इसलिए किसको बुलाया गया? महाराणा प्रताप को बुलाया गया। और महाराणा प्रताप है उसको बुलाया, तो वो जैसे यहाँ पर आया तो सबसे पहले यहाँ पर अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए और बिलखता हुआ, रोता हुआ आया। और यहाँ आकर के फिर इनको, ये करसन दास चुंडावत था, इसने कहा कंधे पर हाथ रख करके, ये अब आपकी जिम्मेदारी है महाराणा, अब यहाँ नहीं रहे, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेवाड़, बड़ेर कहा जाता है बड़ों को, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ का जो शासन है वो आपके हाथों में सौंपना चाहता हूँ, और आप सही तरीके से अपने इस शासन का दुरुपयोग नहीं करोगे, जबकि क्या करोगे? सदुपयोग करोगे, है ना। इस कारण से यहाँ पर इनको क्या बना दिया गया? शासक बना दिया गया। और यहाँ पर जो महादेव का मंदिर था, है ना, महादेव का मंदिर, सबसे पहले यहीं पर इनको शासक बना करके खड़ा कर दिया गया। इसके बाद में महाराणा ने इनका अंतिम संस्कार करवाया। इस कारण से उस मंदिर का, गोगुंदा में जो महादेव का मंदिर था, उस मंदिर का नाम रखा गया तिलकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है ना, तिलकेश्वर महादेव मंदिर। और उसके बाद में ये राजा बैठे। तो अब यहाँ एक आपका गोगुंदा है, आपका आपका ये गोगुंदा के अलावा चावंड और एक कुमलगढ़, ये क्षेत्र थे, यही महाराणा के पास थे, है ना। और एक बहुत बड़ी चुनौती थी अकबर, महाराणा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी अकबर, और अकबर को अब हराना है, अकबर को यहां से निकालना है। तब उन्होंने कहा था कि मैं आपको शपथ लेता हूं आपके सामने, और मेरा पहला काम रहेगा कि मेवाड़ से, इस मेवाड़ धरा को मैं अकबर से